बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदी विनाशनम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय गुरुदेव। विजयदशमी की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु। आज हमने अभी 9 दिन तक देवी की अलग अलग चरित्रों का वर्णन जो सुना है उनके पीछे छिपे रहस्य को समझेंगे। गुरुदेव ने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हमको ये ज्ञान दिया है। तो सबसे पहली कथा जो हमने सुनी थी वह थी मधु और कैटभ के बारे में। और मधु और कैटभ का उत्पत्ति जो है वो नारायण के कर्ण के मेल से होता है। तो मधु और कैटभ क्या है? मधु माने राग, कैटभ माने द्वेष। अच्छा, जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तभी ना राग और द्वेष उत्पन्न होता है। अच्छा, आप किसी के बारे में कभी कुछ सुनेंगे ही नहीं तो आपको राग और द्वेष होगा? गौर कीजिएगा। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, उसके बारे में बड़ाई सुनते हैं या उसके बारे में किसी से हम बुराई सुनते हैं तो हमें उस व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति राग होता है या फिर द्वेष होता है। और अच्छा, राग और द्वेष नारायण के कर्ण के मेल से उत्पन्न हुए। तो नारायण माने क्या? जो संभालता है, जो पालन करता है ना? जो पालन करता है उसे ही सुनना पड़ता है। हाँ भाई, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी उन्होंने रचना करी और भूल गए, वो तो चले गए। और जो संहार करता है उनको तो किसी से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ना उनको लेना देना है। तो ना उनको सुनना पड़ता है, ना ही रचयिता को सुनना पड़ता है। सुनना किसको पड़ता है? जो पालन करता है, जो संभाल करता है। इसीलिए राग और द्वेष भी उसी के मन में सबसे ज्यादा आते हैं। तब राग और द्वेष से निवारण के लिए शक्ति की शरण में जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मधु कैटभ को मारने के लिए नारायण शक्ति उपासना करते हैं, यानी कि अपने अंदर छिपी शक्ति का जागृत होना, उसको जागृत करना। जब हम अपनी चेतना की जागृत अवस्था में रहते हैं तब हमें राग और द्वेष दोनों से ही भय नहीं रहता। और देवी क्या सुझाव देती हैं? जल में मारिए। कि संस्कृत में अप माने प्रेम भी होता है। अप का मतलब जल भी है, अप का मतलब प्रेम भी है। तो राग और द्वेष कब खत्म होते हैं? जब प्रेम होता है, आनंद से तुम भरे होते हो, प्रेम से तुम भरे होते हो, तब राग और द्वेष का अंत होता है। तो ये तो है मधु कैटभ के पीछे छुपा रहस्य। अब रक्त बीज के पीछे छुपे रहस्य को समझते हैं। रक्त बीज ये इस बात का सूचक है कि हमारा हर एक कण कुछ न कुछ लेकर, पुराने समय का हो या पिछले जन्म का हो, एक इंप्रेशन, एक मनस्थिति को लेकर चलता है। उनकी खुद की स्मृति है, हर एक कण की एक स्मृति है। रक्त बीज ये दर्शाता है कि जिस प्रकार सब चीज में अच्छाई हम देख सकते हैं, उसी प्रकार हर एक कण में हमारी स्मृतियां भी हैं जो हमारे पिछले जन्मों के कारण, हमारे इस जन्म के दोषों के कारण जुड़ी हुई हैं। वो संस्कार उनमें अंदर तक, जड़ों तक सिंचित हैं। चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, वो बार बार पनपते हैं। यही होता है ना रक्त बीज को। जब ही देवी प्रहार करती हैं तो उसकी एक बूंद से 10 और रक्त बीज बन जाते हैं।
तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यही अर्थ है कि हमारा जो संरचना है, हमारे जो कण हैं जिससे हम बने हैं, अणु जो हैं, जो कोशिकाएं हैं, ये सब में स्मृति है। ये पूरी की पूरी एक अणु से पूरा का पूरा जीव बन सकता है। ये इस बात को दर्शाता है। और किस तरह से हम इसको प्रतिबंधित कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? देवी माने, देवी का अर्थ क्या हुआ? हमारी चेतना। और देवी किससे वध करती हैं? त्रिशूल से। त्रिशूल, इसमें 3 हैं, ज्ञान, प्रेम और कर्म। जब इन तीनों का समावेश होता है तब हमारे संचित कर्म, हमारे संचित जो स्मृतियां हैं वो बदलने लगती हैं, उनको बदलने की हम में क्षमता आ जाती है। तो ये है रक्त बीज के पीछे छुपा रहस्य। चंड और मुंड, चंड यानी कि देहाभिमान, मुंड यानी कि अहंकार। चंड और मुंड का वध जब देवी करती है, यानी कि चेतना को जब हम जागृत करते हैं, देवी शक्ति का जब हमारे अंदर संचार होता है, तब देहाभिमान छूटता है, तब अहंकार छूटता है। चामुंडा अर्थात अहंकार और देहाभिमान का नाश करने वाली, मोह का नाश करने वाली, ममता से भरी। फिर समझते हैं शुंभ और निशुंभ। खुद पर संशय यानी कि शुंभ, दूसरों पे संशय यानी कि निशुंभ। ये हमेशा हमारे को परेशान करता ही रहता है। संशय तो बहुत ही खतरनाक होता है ना। कई बार लगता है ना, हम जो कर रहे हैं वह सही तो है या नहीं है, हम जो मानते हैं क्या वो सही है या नहीं है, इसके पीछे छिपा तथ्य क्या है, इसके पीछे छिपा कारण क्या है। अरे से ऊपर उठो, देवी की चेतना को अपने अंदर जागृत होने दो, शक्ति का संचार होने दो, ऊर्जा का संचार होने दो। जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तब हम संशय खुद पर हो या फिर दूसरों पर, उससे मुक्ति पाते हैं। अब हम समझेंगे महिषासुर के पीछे छिपा रहस्य। आप सभी ने महिष देखा है, भैंस देखी है सभी ने? कितना आलस्य होता है ना? खूब आलस्य भरा होता है। महिष माने आलस्य। वह असुर जिसमें आलस्य है। आलस्य तो हम सब में ही रहता है और आलस्य सभी चीजों का शत्रु है। अगर आलस्य एक बार आ गया तब हम हर एक चीज से विमुख होते जाते हैं। हमारी प्रकृति हर एक चीज से छूटती जाती है। तब महिषासुर मर्दिनी देवी का प्रादुर्भाव, देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? सभी देवताओं की शक्ति के द्वारा। सृजनात्मकता आती है, संभाल करना आता है, संहार करना भी आता है। उस चीज को आगे तक ले जाना, उस चीज को एकदम निष्पक्ष तरीके से उसका हल निकालना, उसका अगर नियम से चलने का जो गुण है वो यम गुण है। अगर तुम बहुत पालन कर सकते हो, संभाल कर सकते हो, तो वो नारायण शक्ति है। अगर तुम किसी चीज को जो कि बिल्कुल सही नहीं है उसको तुम गलत साबित कर सकते हो और उससे फिर नई चीज बना सकते हो, तो तुम में संहारक शक्ति भी है और सृजनात्मकता भी है। तो ऐसे हर एक देव एक ऐसे अलग अलग गुण का सूचक हैं।
तो जब ये सारी शक्तियां हम केंद्रित करते हैं तब आलस्य से हमें छुटकारा मिलता है। योग ध्यान के द्वारा ही हम इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और इन कहानियों, इन कथाओं के पीछे छिपे रहस्य, इन चरित्रों के पीछे छिपे रहस्य को हम समझ सकते हैं। गुरुदेव तो हमको बहुत ही सरल कर ये ज्ञान दे देते हैं, पर हमारे को भी अपनी पात्रता सुदृढ़ करनी है। इसीलिए आज दशहरा है। 9 दिन तक हमने उल्लास उत्सव मनाया और आज उसकी पूर्णाहुति है। साल में 2 दशहरे आते हैं, एक आता है ज्येष्ठ मास में, एक आता है अश्विन मास में। ज्येष्ठ मास में जो दशहरा आता है उसे गंगा दशहरा भी कहते हैं और जो अश्विन मास में आता है उसे विजय दशहरा या सिर्फ दशहरा भी कहते हैं। गंगा दशहरे पे गंगा सागर जो कलकत्ता में तीर्थ है वहाँ का बहुत ही पुण्य है, वहाँ पे स्नान करना, दान करना उसका बहुत पुण्य है। और जो विजयदशमी है इसमें अपना ही अलग महत्व है। सब जगह अलग अलग प्रकार से विजयदशमी मनाई जाती है। कहीं पे सरस्वती पूजन आज के दिन पूर्ण होता है, तो कहीं पे ज्वारे द्वारा एक दूसरे का अभिवादन किया करते हैं। ज्वारे क्या है? वृक्षारोपण जो प्रथम दिन किया तो उससे जो अंकुरित होकर जो बीज फूटा, उससे जो घास निकली, उससे जो वनस्पति जो निकली है उसे ज्वारा कहते हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में ज्वारा एक दूसरे को दिया जाता है। नेपाल में भी ज्वारा दिया जाता है एक दूसरे को। शस्त्र पूजा होती है, आयुध पूजा होती है और दुर्गा पूजा का आज पूर्ण विराम होता है। आज देवी फिर अपने ससुराल जाती हैं, ऐसा बंगाल में मान्यता है। इसलिए वहां सिंदूर खेला जैसे छोटे छोटे उत्सव के द्वारा देवी को विदा करते हैं। सब जगह अलग अलग मान्यता है। महाराष्ट्र में एक दूसरे को एक कचनार का पेड़ होता है, उसके पत्ते एक दूसरे को दिए जाते हैं। तो सब जगह अपनी अपनी रीत है, रिवाज है। पर विजयदशमी जो है मूलतः बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और भक्ति मार्ग में जो प्रेम लक्षणा है भक्ति, उसका आज चरम है। तो आशा है आप सभी का आज का जो त्योहार है बहुत अच्छा मने, सुंदर तरीके से मने। जैसा जिसका रिवाज है वो वैसे कार्य करे और पूरे उत्साह और उमंग से घर में ही रहकर आनंद ले। जय गुरुदेव। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ विदा